अजमेर के आना सागर झील के अंदर जो जलकुंभी छाई हुई है, इस पर आपका क्या कहना है? मान्यवर जी, ऐतिहासिक अजमेर की ये आना सागर झील है जिसका अपना एक इतिहास है। देश विदेश से रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ घूमने आते हैं। शाम के टाइम देख लीजिए, सुबह देख लीजिए, परंतु प्रशासन ने इसको एक गंदे पानी की झील बना के रख दिया। झील संरक्षण के तहत इस पर लाखों रुपए प्रति माह खर्च होता है। अब आप देख लीजिए, ये आना सागर है, पूरी तरह से ग्रीन मैदान हो गया है, जलकुंभी बढ़ती जा रही है, करोड़ों रुपया इस पर खर्च हो चुका है, परंतु प्रशासन ने आज तक इसका कोई स्थायी हल तो निकाला नहीं है। अब मैं आपका इसका ध्यान देता हूँ। अजमेर शहर के जितने भी गंदे नाले हैं इसके अंदर गिरते हैं। एशिया का दूसरे नंबर का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट आपके रीजनल कॉलेज चौपाटी पे, साथ ही खानपुरा के अंदर लगा हुआ है, परंतु सारा गंदा पानी बिना ट्रीटमेंट हुए इसी में गिरता है। लाखों रुपए की दवाई डलती है साफ पानी करने के लिए। आप देख लीजिए जाकर ट्रीटमेंट प्लांट पे, गंदी सूखी खाद और गीली खाद कहाँ पे, कहीं नहीं दिखेगी आपको। अब मैं जिला प्रशासन से निवेदन करूंगा, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन लेवल इसका नहीं बढ़ेगा, जलकुंभी किसी हालत में खत्म नहीं होगी। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इसको बिल्कुल खाली करा दीजिए एक बार। जलकुंभी जब ही निकलेगी, अब तो आपके हाथ से निकल चुकी है बात, नगर निगम प्रशासन के हाथ से निकल चुकी है। आपने मशीनें लगा दी, मैन पावर लगा दी है, परंतु जलकुंभी सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ती जा रही है। रोज आप आज 10 डंपर निकालोगे, कल 12 हो जाएगी, 12 निकालोगे 16 होती जाएगी, क्योंकि इनकी खुराक जो है वो गंदा पानी है, गंदा है ना, ऑक्सीजन है नहीं इसमें। तो आप इसको पूरा खाली करा दीजिए। अजमेर की जनता श्रमदान करने को तैयार है। मैं गारंटी ले रहा हूँ 10 दिन के अंदर कम से कम 5 से 6 फीट इसको गहरा कर देंगे। आना सागर भी साफ हो जाएगा, गहरा भी हो जाएगा। और आप देख लीजिए, चाहे वो छोटा मकान हो, चाहे करोड़ों रुपए के लोगों ने जो बंगले बना रखे हैं, उसके अंदर सभी मकानों के अंदर आप देख लीजिए सीलन आ रही है। इन मकानों की वैल्यू सारी खत्म हो चुकी है। मकान के अंदर दीवारों में सीलन होने के कारण मकानों की व्यवस्था सारी बिगड़ गई है। तो प्रशासन इस ओर ध्यान दे। जलकुंभी आपसे किसी हाल में नहीं निकल रही। आप खुद 2 दिन का गैप देते हो तो उससे वो बढ़ जाती है। प्रशासन पूरी तरह से, नगर निगम प्रशासन पूरी तरह से फेल हो गया जलकुंभी निकालने में। आपने साधन लगा दिए, मैन पावर लगा दी, उसके बाद भी आप इस जलकुंभी को खत्म नहीं कर पाए। तो अब तो मेरा यही है कि इस आना को पूरा खाली कर दीजिए। इसका जलकुंभी भी खत्म हो जाएगी। जीव जंतु जो बाहर से विदेशों से आते हैं वो भी नहीं आ पा रहे, तो जलकुंभी को खत्म करने के लिए इसको खाली कर दीजिए, और जनता श्रमदान करके इसको गहरा करने के लिए तैयार बैठी है। तो आना सागर झील के अंदर जो जल के जीव हैं या आसपास के रहने वाले, वो इससे बदबू और कई तरह की जो हेल्थ प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही है, तो इस पर प्रशासन ध्यान क्यों नहीं देता? मान्यवर जी, 200 जमादार हैं नगर निगम के अंदर। आना सागर के जितना भी क्षेत्र ना, आसपास की कॉलोनियां या जितने भी घर हैं, उन्होंने डायरेक्ट अपना सीवरेज का तो कनेक्शन ले ही रखा। उनकी सोच सारा इसी आना सागर में गिरता है। आज तक मुझे बता दीजिए, किसी ने भी किसी मकान का, दुकान का, समारोह स्थल का या होटल का कोई चालान बनाया क्या? मेरे को अगर आपके संज्ञान में तो आप मुझे बता दीजिए। आज तक किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं करी है। इसके कारण आना सागर दूषित हो जा रहा है। साथ ही जीव जंतु, जो पक्षी आया करते थे विदेशों से, कि भाई पक्षी आते हैं बरसात में, सर्दियों में, हर मौसम में आते थे, वो कहीं नहीं आ रहे हैं। सिर्फ इसका कारण यही है कि आना सागर के अंदर ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल खत्म हो चुका है, गंदगी बढ़ती जा रही है, बदबूदार पानी होता जा रहा है। जलकुंभी ने पूरा अपना साम्राज्य फैला दिया है, मगर प्रशासन कुंभकर्ण नींद में सोया हुआ है। पूरे साधन फैल हो चुके हैं। अब इनसे किसी हाल में ये जलकुंभी नहीं हटेगी। आप 10 निकालोगे 12 होगी, 12 निकालोगे 15 होगी, ये डंपर बढ़ते ही जाएंगे, मगर आपसे जलकुंभी खत्म नहीं होगी। तो ये इतनी गंदगी का आलम है, तो इसके चारों तरफ जो चौपाटी बनाई है और इतने करोड़ों रुपए खर्च करे हैं, तो उसका क्या उद्देश्य रहा? इन्होंने तो बिना सोचे समझे, अरे टाउन प्लानर को लेते, आर्किटेक्ट अजमेर में एक से बैठे हैं, बड़े बड़े को लेते हैं, इनसे राय लेते कि अपन कैसे बनाए आना सागर को इतना बड़ा, जिसका विकास क्षेत्र हुआ करता था आना सागर का, एक छोटा सा कर दिया आपने। आना सागर की मतलब, आप आना सागर से अगर मिट्टी निकालते तो आना सागर गहरा होता, परंतु आपने बाहर से मिट्टी मरा के इस चौपाटी को बनाई और छोटा कर दिया आना सागर को। अब आपके सामने स्थिति है कि आना सागर गिरासा हो गया, उसका दरिया बिल्कुल खत्म हो गया, गंदे पानी के नाले आ रहे हैं, साफ पानी आ नहीं पाता है, जीव जंतु मर रहे हैं, जलकुंभी बढ़ रही है, पानी का रंग बदल गया है, बदबूदार पानी हो गया है, आसपास रहने वालों का जीना दुर्भर हो चुका है। आपका नाम? शैलेश गुप्ता।